अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वालेकार। मेरा नाम है हाजी खान लेगारी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का ये टॉपिक है। स्टेट्स जो हैं इक्विलिब्रियम की वो हैं तीन। एक होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों ही बहुत ही इजी हैं, ठीक है, और इनके नाम भी इजी। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी एक ऑब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम में होगा, जो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा, तो वो या तो स्टेबल होगा, या तो अनस्टेबल होगा, या तो न्यूट्रल। सबसे पहले है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है, या स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस करें, थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएं। जैसे यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठाया गया, थोड़ा आपने इसको डिस्प्लेस किया है, अपनी पोजीशन से हटाया है। अब जैसे ये हाथ छोड़ेंगे, जैसे भी आप फोर्स हटाएंगे ना, ये वापस नीचे अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, ये एरो जो है, ये वाली एरो यहीं शो करिए कि वापस अपनी जगह में आ जाएगा। तो ऐसी इक्विलिब्रियम को कहेंगे अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि जब आप किसी चीज़ को डिस्प्लेस करें, थोड़ा उसको टिल्ट करें, ठीक है, और जब फोर्स हटाएं वो, तो वापस वो अपनी जगह पर, अपनी पोजीशन पर आ जाए, तो ऐसी इक्विलिब्रियम होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये मिसाल हुई है, सपोज अ बॉक्स लाइंग ऑन अ टेबल। फर्ज करें एक बॉक्स जो टेबल पे पड़ा हुआ है, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में है। टिल्ट द बॉक्स स्लाइटली अबाउट इट्स वन एज एज शोन इन द फिगर। जैसे तस्वीर में बताया गया है, इसकी एक साइड को थोड़ा ऊपर करें, टिल्ट करें और रिलीज़ करें, फिर वो फोर्स हटाएं, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ऐसी स्टेट को कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब इसकी डेफिनेशन, अ बॉडी, कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा जब आप उसको स्लाइटली, थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, देन रिलीज, और फिर डिस्प्लेस करने के बाद फोर्स हटाएं, रिलीज़ करें, तो वो रिटर्न हो जाए, वापस आ जाए। कहाँ पर वापस आ जाए? प्रीवियस पोजीशन में। जो उसकी प्रीवियस पोजीशन थी, जो पहले वाली पोजीशन थी, उसमें रिटर्न हो, उसमें वापस आ जाए। अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन, एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तब जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट पोजीशन में हो। जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट पोजीशन में, जैसे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट पोजीशन में है। अगर मैं यूं ऑब्जेक्ट ड्रा करूं, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा देखें ऊपर की तरफ है, इसका ये बीच वाली पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बीच वाली पॉइंट, ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, तो लाजमी बात है ये स्टेबल होगा। अभी ये ऑब्जेक्ट देखें, हाँ, अब इसको अगर मैं थोड़ा डिस्प्लेस करूँगा तो ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगी। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, लोवेस्ट पोजीशन में नहीं है। अच्छा, दूसरा, व्हेन इट इज़ टिल्ट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज, जब आप उसको टिल्ट करें, ठीक है, थोड़ा ऊपर की ओर उठाएं, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी राइज हो, वो भी राइज हो। ऑब्जेक्ट राइज हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी राइज हो। जैसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पोजीशन में था, फिर आपने उसको ऊपर किया, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन से ऊपर चला गया। पहले इस लाइन की लेवल पे था, फिर ऊपर चला गया। तो जो आप ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाएं, थोड़ा उसको टिल्ट करें, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो, ये इसकी सिंबल है कि इसकी निशानी आप इससे पहचान सकते हैं, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इट रिटर्न बैक टू स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। कैसे? बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हुआ है, इसको फिर से लोअर करेगा, फिर नीचे लेके आएगा।
ठीक है, तो ये थी स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद कहता है नोट, अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ बॉडी। एक ऑब्जेक्ट तब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा जब तक उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करे, लगे। कहाँ पे लगे? बेस के बीच में। कहाँ पे? बेस के बीच में। थोड़ा आपको इस पॉइंट को समझाता हूँ। अभी ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना नीचे वाला, ये है बेस, ये है एरिया ऑफ बेस। तो आपने इसको डिसेबल थोड़ा ऊपर की तरफ उठाया, टिल्ट किया ना इस ऑब्जेक्ट को, इस साले को, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें, ये एक्ट कर रहा है बेस के अंदर ही। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेस है, तो बेस के बीच में ही एक्ट कर रहा है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इधर बाहर नहीं चला गया, इधर बाहर नहीं चला गया, वो बीच में एक्ट कर रहा है। तो तब तक ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, या स्टेबल रहेगा। उसके बाद आते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। कौन सी चीज़? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल के बिल्कुल अपोजिट होगा। स्टेबल में आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा टिल्ट कर रहे थे, डिस्प्लेस कर रहे थे, तो वो वापस अपनी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा था। इसमें आप क्या करेंगे? थोड़ा टिल्ट करेंगे तो ये न्यू पोजीशन में आ जाएगा ना, तो ऐसी इक्विलिब्रियम को कहा जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्ज करेंगे ऑब्जेक्ट, अब ये इक्विलिब्रियम में, फर्ज करें रेस्ट में अपने पोजीशन पे खड़ा हुआ है। अब जैसे आप इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे ना, थोड़ा यूँ घुमाएंगे, तो ये गिर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये गिर जाएगा, यानी न्यू पोजीशन में आ जाएगा, वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। तो ये हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टेक अ पेपर कोन, एक पेपर का ये कोन बनाए, ये कोन शेप है। इट टॉपल्स डाउन ऑन रिलीजिंग दिस स्टेट ऑफ बॉडी इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा भी नीचे घुमाएंगे तो ये गिर जाएगा। बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन पे आते हैं। अब बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन स्लाइटली टिल्ट, जब आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करें, थोड़ा डिस्प्लेस करें, तो डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस ना आए। वहाँ पर प्रीवियस पोजीशन में आ रहा था स्टेबल में, यहाँ पर ना आए, बस इतना फ़र्क है। तो ये होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यू पोजीशन में चला जाए। बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हाईएस्ट पोजीशन, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे हो। देखिए यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में ये दिख रहा है, हाईएस्ट पोजीशन पे, ऊपर है, नीचे नहीं है। वो नीचे नहीं, वो ऊपर है। इट्स प्रीवियस पोजीशन कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय रेजिंग इट्स, उसकी जो प्रीवियस पोजीशन है, जो पहले वाली पोजीशन है, वो रिस्टोर ना हो पाएगी, फिर से उस पोजीशन में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। अ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन डिस्प्लेस, जब आप उसको डिस्प्लेस करें तो फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन न्यू पोजीशन। अच्छा, ये जो आप बॉल देख रहे हैं, ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। हमने इसको डिस्प्लेस किया तो ये वापस उसी पोजीशन में नहीं आया, और ये थोड़ा आगे चला गया, एक न्यू पोजीशन में आ गया, और जो इसकी न्यू पोजीशन है उसमें भी वो स्टेबल ही है, उसमें भी वो इक्विलिब्रियम में ही है। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें तो वो ना वापस अपनी पोजीशन, पहले वाली पोजीशन पे आए, ना ही वहाँ पर रहे जहाँ पर आपने उसको डिस्प्लेस किया है, वो एक नई पोजीशन में चला जाए। कहाँ पर चला जाए? एक नई पोजीशन में, और नई पोजीशन में भी इक्विलिब्रियम में ही रहे। तो इस इक्विलिब्रियम को कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबव रहे, के ऊपर रहे। जैसे फर्ज करें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बीच वाली पॉइंट होगी, बीच वाली पॉइंट। अब इसको हमने डिस्प्लेस करेंगे ना, फिर भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं बीच वाली पॉइंट में ही रहेगा, वहीं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये पूरा
यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में ही रहा है, उसके ऊपर ही है, उससे आगे पीछे नहीं जा रहा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबो रहेगा, यहाँ पर नहीं शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं शिफ्ट हो जाएगा। When it is displaced from previous position, its center of gravity remains its same height। अगर हम उसको डिस्प्लेस करें, डिस्प्लेस करने के बाद भी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हाइट पे रहे, सेम हाइट पे, पहले भी यहाँ पर था, डिस्प्लेस किया तो फिर भी उसी ही हाइट पे रहेगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। उसके अलावा ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच बॉडी इज मूव्ड आर स्टेबल स्टेट्स। जिन भी नई स्टेट्स में आएगा वो स्टेबल होंगी। तो ये थी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आई होप ये तीनों आपको समझ में आए होंगे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।